नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर ग्राम विकास अधिकारी की निःशुल्क क्लासें चल रही हैं और ये जो उस क्लास की सीरीज़ का 5वां वीडियो है। ठीक है, अगर आपने पिछली 4 क्लासें नहीं देखी तो आपको हमारे चैनल पर वो क्लासें मिल जाएगी और उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी उन क्लासों को देख सकते हो। ठीक है, अब तक हमने 4 क्लासें ले ली हैं। तो जो पहली हमारी 3 क्लास थी उनमें हमने राजस्थानी भाषा और उसके बोलियों का पढ़ा, और जो चौथी क्लास थी उसमें हमने जो प्रशांत महासागर है उसको पढ़ा। ठीक है, आज हमारी 5वीं क्लास है और उसमें हम हिंद महासागर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम विश्व के महासागर को पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका जो परीक्षा सिलेबस है उसमें ये दिया गया है। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, आपका जो ग्राम विकास अधिकारी का जो प्री का न्यू सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं और उस सिलेबस में लिखा हुआ है महासागर। ठीक है, तो आज हम महासागर को पढ़ेंगे। हम जो पर्वत और घास के मैदान वगैरह सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है ताकि आपको सब कुछ यहाँ पर क्लासें मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंद महासागर को। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये अपने हिंद महासागर है। ठीक है, जो भारत है उसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप के ही दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये है अपना हिंद महासागर। ठीक है, अब हिंद महासागर के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं जिनसे सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है? तो हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है वह है 7.35 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह है हिंद महासागर का क्षेत्रफल, जो कि जो संसार में कुल महासागर हैं उन कुल महासागरों का ये 20% भाग है। ठीक है, तो हिंद महासागर विश्व के जो टोटल महासागर हैं उसका 20% भाग है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, जो पहला सबसे बड़ा महासागर है वह है प्रशांत महासागर और दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वह है अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और जो ये सीरीज है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, हम इन क्लासों को पढ़ने के बाद इसका टेस्ट भी लेंगे जिनमें आपको इस प्रकार के सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के बाद फिर अटलांटिक महासागर और तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वह है अपना हिंद महासागर। ठीक है, अब जो ये हिंद महासागर है इसके पश्चिम में तो अफ्रीका महाद्वीप है, इसके पश्चिम में अफ्रीका है और इसके पूर्व में एशिया, ये जो एशिया है इसके पूर्व में एशिया है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है और इसके उत्तर में भी एशिया महाद्वीप है और इसके पूर्व और उसके दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसके जो ये दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है इसमें एक तो इंडोनेशिया है और एक है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो हिंद महासागर है इसके पश्चिम में अफ्रीका और उत्तर में एशिया महाद्वीप और पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसके जो दक्षिणी भाग में अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वह इसके दक्षिणी भाग में है। ठीक है, इसका उद्भव कैसे हुआ? तो इसका उद्भव गोंडवाना लैंड की जो भूमि है इससे हुआ और इसका जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा लेता हूँ कि ये जो अपनी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के मध्य में एक रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक है, इसके उत्तर वाला जो भाग होता है वह उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण वाला भाग होता है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हिंद महासागर का जो अधिकतम भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इस दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, हिंद महासागर की जो औसत गहराई है वह है 4000 मीटर। ठीक है, इसकी जो औसत गहराई है वो 4000 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आसपास कुछ सीमांत सागर है, तो इस सीमांत सागर में जो महत्वपूर्ण है वह है लाल सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। ठीक है, तो देखिए ये तो है लाल सागर, ठीक है, और ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जो इसके सीमांत सागर है। अब आपको अगर पता ना हो कि खाड़ी किसे कहते हैं, तो खाड़ी है वह क्षेत्र होता है
जो जलीय क्षेत्र होता है और 3 ओर से स्थल भाग से घिरा होता है, ठीक है। तो वह जलीय क्षेत्र जो 3 ओर से स्थल भाग से घिरा होता है वह खाड़ी कहलाता है। तो जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, ये खाड़ी इसलिए है क्योंकि इसके 3 और स्थल वाला भाग है, ठीक है। और ये जलीय भाग है और इसके 3 और स्थल वाला भाग है, इसलिए ये खाड़ी कहलाता है, ठीक है। अब इस हिंद महासागर में जो लक्षद्वीप और मालदीव हैं वो एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। जो प्रवाल जीव है उनसे बना द्वीप है। और अगर बात करें कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर, ठीक है। अब जो हिंद महासागर है इसको जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है ये 2 भागों में विभाजित कर लेता है, ठीक है। इसके जो पश्चिम वाला भाग है वो तो अरब सागर कहलाता है और पूर्व वाला भाग है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने हिंद महासागर पढ़ा। अब 3 महासागर और बाकी रह गए हैं, हम आगे उनको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी आपके लिए क्लासेस जारी हैं, आप इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।